हेलो एवरीवन। मेरा नाम निधि है और मैं फाइन आर्ट सब्जेक्ट से हूँ। और मैं अनिल सर के लिए अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ। अम, अनिल सर मुझे लगता है बेस्ट और टैलेंटेड और जिसे कहते हैं परफेक्ट टीचर है। मतलब जिसे कहते हैं एकदम परफेक्ट टीचर जिसे होना चाहिए। एक्चुअली टीचर का मतलब क्या है, टीचिंग कैसे कराई जाती है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है सर। और मैंने जब जनित में नेट क्लियर करने के लिए वहाँ पे गई थी इंस्टीट्यूट। और मैं एक्चुअली फाइन आर्ट सब्जेक्ट से हूँ, तो मेरा फर्स्ट पेपर बिल्कुल खराब था। मतलब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं क्लियर कर पाऊंगी। बट जब मेरा सर से मुलाकात हुआ, और सबसे बड़ी बात, सर ने जिस तरीके से इतना कॉन्फिडेंस के साथ हर स्टूडेंट्स में इतना जोश, इतना पॉजिटिविटी भर देते हैं कि मतलब कोई भी स्टूडेंट्स हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट्स को भी कैसे टैकल करना है, किस तरीके से क्लियर करना है, कैसे उसकी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए स्टूडेंट का। और मतलब सर ने हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट्स को इस तरीके से पढ़ाया, मतलब मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने रिसर्च जैसे सब्जेक्ट्स को इतना इतना स्ट्रांगली उसके बेसिक्स को समझा है। और सर, और मैथमेटिक्स जो मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी कि मैं क्लियर भी कर पाऊंगी कभी, लेकिन बस अनिल सर के एक तो अनिल सर ने हमें टेक्निकली वाइज अगर देखा जाए तो एज एन टीचिंग भी बेस्ट कराया है। और लेकिन उसके साथ साथ सर ने इतना पॉजिटिव और मोटिवेट करते थे हम लोगों को कि हम मतलब कोई भी वीक से वीक स्टूडेंट भी को भी जोश आ जाता था कि नहीं, हम क्लियर कर सकते हैं। तो अनिल सर का सबसे बड़ी बात जो मैंने नोटिस की कि अनिल सर इतना, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई और टीचर होता है तो बहुत सीरियस फेस बना के और बहुत ही थियोरेटिकली पढ़ाते हैं, बहुत ही बोरिंग लगता है पढ़ने में और इतना मजा नहीं आता। लेकिन सर जो पढ़ाते थे तो इतना मतलब उसको लाइट कर देते थे सब्जेक्ट्स को, उसके छोटे छोटे शब्दों के टर्म समझाते थे। कितना ही हार्ड सब्जेक्ट हो, उसको कैसे तोड़ मरोड़ कर उसको बच्चे को समझाना है, फिर उसके बाद उसको डिटेल में लेके जाना है उनको स्टूडेंट्स को, वो सर को बहुत अच्छे से आता है। और सर ने मतलब इतना हंसमुख होके सर पढ़ाते हैं, इतना पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं कि कोई भी स्टूडेंट, डल से डल स्टूडेंट्स को भी मतलब वो अपना भी कंसंट्रेट हो जाता है सर से पढ़ने के लिए। इतना इंजॉय करके पढ़ाते हैं और रियल में सर खुद इंजॉय करते हैं, इसलिए हमें भी बहुत बहुत ज्यादा इंजॉय होता है कि वो सब्जेक्ट में मजा आ गया पढ़ने में। आप खुद सोचो कि मतलब जैसे मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा फाइन आर्ट्स है, लेकिन मैं मतलब सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस तरीके से फर्स्ट पेपर को इतना एंजॉय करके पढ़ूंगी कभी। मतलब मैंने सच में नहीं सोचा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं अनिल सर के बदौलत इतना एंजॉय करके मैंने उसको पढ़ा और मेरा नेट भी क्लियर हुआ। और मतलब सर जो इतना बेसिक से एक एक कंसेप्ट को इतना क्लियर करके पढ़ाते हैं कि नेट में या कोई भी कंपटीशन में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो जिसको सर का एक एक बात याद रहेगा, जिसको सर का बेसिक चीज समझ में आ गया, वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जाए वो बच्चा टैकल कर लेगा, आराम से उसको क्वेश्चन को समझ लेगा, हैंडल कर लेगा। सर ने सारे रास्ते सर ओपन रखते थे कि कैसे, और मुझे आज भी याद है सर बोलते थे कि 360 डिग्री में दिमाग घुमाना है। तो कैसे सर कोई भी चीज को लेकर मतलब इतना बारीकी से समझाते थे। ऑल टाइम सर अवेलेबल रहते थे कि मतलब कभी भी ऐसे टीचर्स होते हैं कि नहीं, इंस्टीट्यूट में बच्चे ने पढ़ाया उसके बाद कनेक्शन नहीं होता है बच्चों का, मतलब टीचर्स के साथ ऐसा कि भाई बच्चे फिर भी कभी मान लो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको पूछना है, फंस गए हैं कहीं पर, तो बट सर ने इतना ओपनली एक फ्रेंडली नेचर के साथ स्टूडेंट्स को टैकल करते हैं कि बच्चा मतलब कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो आराम से पूछ सकते हैं और सर उसको रिप्लाई करते हैं टाइम टू टाइम। और मतलब किसी को भी ऐसे एक टीचर और एक स्टूडेंट का क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से एक टीचर बच्चे के लिए इतना कंफर्टेबल एक स्पेस को ओपन करके उसको एक मतलब एक अच्छा एक उसमें रखते हैं कि बच्चा कुछ भी पूछ सके और किसी फ्रीडम के साथ बच्चा अपना क्वेश्चन को टैकल कर पाए। तो वो सर ने वो स्पेस दिया है। सर वो बहुत अच्छे से करते हैं कि किस तरीके से हम कैसे भी क्वेश्चंस को समझ जाएं, कैसे भी तरीके से। तो सर ने बहुत तरीके से हमको पढ़ाया है। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने अनीस सर जैसे बेस्ट टीचर कहीं नहीं देखे हैं, कहीं नहीं, मेरे एक्सपीरियंस में अब तक तो।
तो जब भी मैंने उनसे पढ़ाई करा, इवन अभी भी मैंने जेआरएफ की तैयारी की थी, और तो सर का लाइव कुछ क्लासेस था, सर को तो नहीं पता था कि मैं भी देख रही हूँ, बट सर सच में मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा सारा का सारा सब्जेक्ट रिमाइंड हो गया था। और आपने एक एक चीजें, सर ने एक एक बारीकी से बारीक चीजों को मतलब सर ने इतना क्लियर ऑनलाइन क्लासेस में बताया है, ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस में इतना डिटेल में पढ़ाया जाए। मैंने और भी यूट्यूब में बहुत सारे, या इसके अलावा भी बहुत सारे एकेडमिक ये सब कुछ देखे हैं, बट इतना सेटिस्फेक्शन के साथ कभी समझ नहीं आया। इवन मेरे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो मुझसे मेरे जो जूनियर्स होते हैं, तो मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि भाई अगर पढ़ना है, सच में नेट क्लियर करना है, सीरियस हो तुम, तो जाओ एनी सर के पास जाओ। वो तुम्हारे को मतलब कितना ही वीक से वीक हो, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस कि सर करा देंगे, इसका तो सर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, फर्स्ट पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं है, सर है बस। तो ऐसे ऐसे टीचर होना ही सच में जो मतलब आज हम सब इतने ज्यादा मतलब सर के लिए आज कॉन्फिडेंस है। तो सर ने सच में वो जगह, वो दिल में जगह जीती है। मतलब सच में मैं दिल से कहूंगी कि अनिल सर जैसे टीचर्स मतलब सल्यूट है, सच में सल्यूट है, दिल से सल्यूट है। और सर का मतलब, और सर सबसे बड़ी बात कि सर सिर्फ एक सब्जेक्ट्स में नहीं, सर ने रिसर्च पढ़ाया है, तो रिसर्च को एंजॉय करा के हमको पढ़ाया है। मतलब हमने पूरा रिसर्च, इतना हार्ड सब्जेक्ट को इतना इतना लाइट करके सर ने पढ़ाया, हमारे सामने रखा है, तोड़ तोड़ के छोटी छोटी टर्म्स को समझाया है, और फिर उसके बाद ओवरऑल को समझाते थे, और ऐसा स्टोरी से समझाते थे कि हमको ऐसा लगता नहीं था कि हम कहाँ चले गए, मतलब इतना हम इन्वॉल्व हो जाते थे सर के साथ। और जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कैसे समझना है, किस तरीके से, तो एक एक टेक्निकल टर्म्स को हमें समझ में बहुत अच्छे से सर का आता था। और मैथमेटिकल और सर में लॉजिकल का तो क्या ही मतलब वो है, सर का तोड़ ही नहीं है उसमें। तो सर इतने सारे छोटे छोटे शॉर्टकट्स फॉर्मूलों से इजी तरीकों से वीक स्टूडेंट को भी समझ में कैसे आ जाए और वो टैकल कर पाए उस चीज को, तो वो सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ टीचर्स जैसे होते हैं, कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाओ तो पढ़ा दिया, ठीक है आप जाओ, लेकिन ये सर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी सर अपने स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट्स को लेते थे कि भाई कुछ कुछ दिन में उनका टेस्ट लेते थे, स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, इससे हमको भी पता लग जाता था और सर को भी पता लग जाता था कि हम किस जगह पे हैं, हमें समझ में आया कि नहीं आया है ढंग से। तो ये सारी चीजें क्वालिटीज है जो सर मतलब एक मतलब इतने विश्वास के साथ सर बोलते थे कि तुम्हारा नेट, तुम लोगों का नेट तो क्लियर है, चलो वो तो मुझे पता ही है, अब जेआरएफ कौन कौन कर रहा है ये बताओ। मतलब सर का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा इतना होता था कि बच्चा मतलब जो कभी सोच के भी नहीं गया था कि मुझे सच में मेरा क्लियर हो जाएगा, उन लोगों का भी क्लियर हो जाता है। इतना सर पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ सर मतलब बच्चों को भी वाइब्रेशन वैसी आती है कि नहीं हम कर पाएंगे, हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जब सर इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो हम कर सकते हैं। तो सिर्फ टीचर्स में जैसे होता है कि टेक्निकली टीचर्स एक पढ़ाते हैं थ्योरेटिकली और ये सब कुछ, वो एक अलग बात है, बट मेरे को लगता है, और मैं भी एक टीचिंग पोस्ट में हूँ, और मैं सर से बहुत कुछ सीखा कि कैसे एक स्टूडेंट के दिमाग को पढ़ा जाता है, कैसे उसको हर तरीके से समझाया जाता है बिना निराश हुए कि यार मैं इसको कैसे समझाऊं, वीक से वीक स्टूडेंट के दिमाग में कैसे वो चीज समझाई जाए। तो कैसे मतलब सर जो थे कि मतलब और सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, लेकिन सर ने इतना मतलब बच्चे के उसको एथिकल वैल्यूज के साथ उसको मोटिवेट करके उसको हर तरीके से उसका मेंटली भी स्ट्रांग करते थे कि वो इमोशनली मेंटली हर तरीके से वो स्ट्रांग हो जाए किसी भी एक सब्जेक्ट को मतलब पार करने के लिए और उसको अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो ये सारी क्वालिटीज मैंने तो किसी एक टीचर में नहीं देखी है कि जो सारी तरीके का एक पूरा कॉम्बो है सर। और सबसे बड़ी बात, एज एन नेचर भी सर का बहुत बहुत ज्यादा सर हंसमुख स्वभाव के हैं। बिल्कुल मैंने कभी सर को निराश होकर नहीं देखा, कभी मैंने सर को किसी और के ऊपर फ्रस्ट्रेशन होकर ऐसे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं या ऐसा कुछ, या चिड़चिड़े हो रहे हैं, या उसको नहीं समझ में आ रहा है, 10 बार नहीं समझ में आ रहा है, तो भी सर भी लाइट हंस के जवाब देंगे। तो ये चीजें भी बहुत फर्क पड़ती है कि कोई भी टीचर इस तरीके से मतलब किसी बच्चे को हैंडल करे तो ऑटोमेटिकली बच्चा मतलब कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, कभी निराश होगा ही नहीं कभी। तो सर मेरे हिसाब से तो बहुत बहुत मेरा तो बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस रहा है। और मैं तो सारे स्टूडेंट्स को यही बोलूंगी कि अगर आपको पढ़ना ही है सच में, अगर फर्स्ट पेपर क्लियर करना है अच्छे से, तो अनिल सर से बेस्ट मेरे हिसाब से तो नहीं है कोई। मेरा मतलब मैंने भी बहुत सारे टीचर्स देखे हैं, बट
अनिल सर तो बेस्ट है। थैंक यू।